है भवजल से पार, मगर बीच में देता चप्पू जो छोड़, माझी व संगत के रिश्ते को तोड़, ताने विचारों की उल्टी जो पाल, वो मंजिल की कैसे करेगा संभाल, डूबेगा सागर में एक दिन जरूर, महताब मंजिल रहे उससे दूर। गुरबाणी से विचार आया है, संगत नौका है, संगत चप्पू है ज्ञान। सत्संग की महत्ता बताई गई है और सत्संग से ही ज्ञान उपजता है, बुद्धि उपजती है, विवेक का जन्म होता है, फिर आपको यश कीर्ति, आपको सुख, आपको आनंद, आपकी मनोकामनाएं, आपको इच्छित फल, सारे कार्य सहज रूप से संपन्न होता है। जीवन में सहजता आती है, जीवन की पटरी सुचारू रूप से चलती है। ये सत्संग का महत्व है। ये सत्संग में ये गुण है कि ये दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है, अशांति को शांति में परिवर्तित कर देती है, अमंगल को मंगल करने वाली है। ये सत्संग का गुण है। जब हम कभी निराश, हताश, त्रस्त, बोझिल मन, समस्याएं ही समस्याएं दिखाई देने लगती है, कोई समाधान सूझ नहीं आता, समझ नहीं आती, तब सबसे सही मार्ग जब ज्ञान मिल जाता है, नौका पर सवार होने का प्रयास करिए और चप्पू को छोड़िए नहीं। चप्पू छोड़ेंगे, चप्पू मतलब पतवार जो खेते हैं, नाव के खेने वाले को जो डंडा जो है ना, उसको चप्पू बोलते हैं। अगर उसको छोड़ दिए तो फिर नौका कहाँ जाएगी? मझधार में, मतलब भवसागर में कहते हैं कि डूब जाएगी, नदी में डूब जाएगी। तो ये भवसागर है भाई। हमारी घर गृहस्थ, हमारा कर्म, हम जो गृहस्थी में कर रहे हैं, सामाजिक रीति रिवाज, व्यवहार, घर गृहस्थी को संभालना, परिवार को संचालित करना, नात रिश्तेदारी से सामंजस्य स्थापित करना, पड़ोसी के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ये सब है, ये सत्संग से आता है। अब कभी कभी दुख जो है अचानक आ जाता है, और कभी सुख भी अचानक आ जाता है। कभी हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो अचानक पहाड़ टूट जाता है, अचानक दुख की घड़ी आ जाती है, हम विचलित हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, रोने छटपटाने लगते हैं, आंसुओं की धार बहने लगती है। लेकिन इसी के विपरीत कभी सुख भी तो आता है। सुख भी घर गृहस्थ में आता है, परिवार में आता है, अचानक आता है। मंगल
मंगल ही आता है, परिवार में कभी शांति ही शांति आ जाती है, अशांति गायब हो जाती है। ये सब का अब सवाल है वो कितने वो कंट्रोल करने का किसके पास कितना विवेक है। दुख आया उसको झेलने की शक्ति कितनी आई, वो झेलने की शक्ति, झेलने का विवेक उसके पास कितना है। और जब सुख आया तो सुख को संभालने का उसके पास विवेक कितनी आई। और पहले कहा गया कि ये विवेक का जन्म जो है सत्संग से होता है। कहा गया है कि मति की रति गति भूति भलाई, अजब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानो सतसंग प्रभाऊ। आपके जीवन में यश कीर्ति मत की रति मान बड़ाई सम्मान जो भी मिलता है वो सत्संग का प्रभाव है। आगे 2 लाइन पढ़िए तो जरा। अगली वाली 2 लाइन। मगर बीच में देता चप्पू जो छोड़, माझी व संगत के रिश्तों को तोड़, ताने विचारों की उल्टी जो पाल, वो मंजिल की कैसे करेगा संभाल। अब देखिए थोड़ा सहारा लेकर के ही आपको समझ में आएगा। अगर हम सत्संग ये बता रहे हैं कि अगर बीच धारा में आप जो है जो माझी है उसी पर तो विश्वास करते हैं। जो चप्पू चला रहा है, नाव को खुआ रहा है, हम विश्वास के साथ बैठे हैं, गीत मंगल गाए चले जा रहे हैं। अगर हम उससे विश्वास खो देंगे और वो जो है माझी अगर वो चप्पू छोड़ दे तो नाव कहाँ जाएगी। तो महापुरुषों कहने का मतलब इसके दूसरे स्थिति में ये कि कभी कभी होता क्या है कि हमने दास भी एक गांव नहीं बताएंगे, नाम बताएंगे, एक व्यक्ति से मिला। हमने कहा का हाल है, तो कहें अरे बड़ी मुसीबत है, देवी हमारी बिगड़ गई हैं घर की, और हम तो ठीक है, हमारे परिवार के पूरे लोग जो है सब परेशान हैं और ये हमारे भैया कराए से। क्या विडंबना है, सगा भाई के ऊपर आरोप लगा रहा है। और उसने जो है ऐसा गुट्टी फिट कर दिया है सोखा ओझा के पास जा कर के कि वो सब गठियाई के हमारे यहाँ फेंक दिया है और हम पूरा परिवार परेशान है। ठीक है, मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ और सारा चीज़ सही हो रहा है और सही हो जाएगा। अब देखिए उसको देवी पर विश्वास है, मतलब ऐसे हो रहा है। थोड़ी सी इस समय बीमारी आँख की चल रही, बुखार की चल रही है, तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं। थोड़ी सी जो है शरीर में कुछ विपरीत परिस्थितियां आई तो भूत लगा है, अब दिक्कत है, देवी नाराज हो गई है। तो क्या है, आप सत्संग में आते हैं महापुरुषों, माताएं बहनों, भगत, ये सत्संग माना एक प्रकार के भक्ति है, आपका समर्पण है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिन सतसंग न पावई प्राणी।
अब बिना सत्संग के फिर मिल भी नहीं सकता। भक्ति सुखों की खान है और बिना सत्संग के वो मिल भी नहीं सकता। भगति तात अनुपम सुख मूला, अब मिलई जो संत तो होई अनुकूला। अरे जब संत मिलते हैं, सत्संग में हम संतों की वाणी सुनते हैं, तो इसमें खुशियों के 4 चांद लग जाते हैं। सारी दुख गायब हो जाता है, हमारी उलझने को ख़त्म कर देता है, हमारे भ्रमों को ख़त्म कर देता है, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये सत्संग की महत्ता है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि बार बार बरमा गहूँ हरफ देव श्री रंग, पद सरोजयन पाइनी भगत सदा सतसंग। ये भगवान शंकर अपने इष्ट राम से याचना प्रार्थना विनय कर रहे हैं कि मुझे जो है, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे सदगुरु भगवान, आप मुझे अपने जो ये भगत हैं इनका सत्संग है, आप कृपा करते रहिए कि इनके सत्संग मुझे मिलता रहे, भक्तों का संग मिलता रहे, ताकि मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो मेरी विकृति भावनाएं हैं, जो मानसिक विकृतियां हैं, जो हमारे अंदर तरह तरह के विकार घर कर गए हैं, वो जो है दूर होते रहें। कहो माता जी, सही बात है ना? तो महापुरुषों, हमारे भगत भी कई प्रकार के होते हैं। आए हैं, हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, हता आए, चलो सत्संग में, कटका में सत्संग कराए। आए, कोई दुख लेकर के आया, कोई धन की कामना लेकर के आया, और आर्त मतलब कोई दुखी हो करके आया, कोई धन की समस्या को अपनी गरीबी दूर करने के कारण आया। अब फिर कोई जिज्ञासु आया कि चलो यार देखें कटका में होता का है, क्या होता है, देखे तो बड़ा ही भीड़ लगती है, बड़ा कभी कभी गाना वाना अच्छा गाया जाता है, कभी बड़े विचार आते हैं, इसी रास्ते से लोग जाते हैं तो कभी उनके कान सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, चलो देखते हैं। कभी कभी जो कोई अड़ोस पड़ोस का सत्संग में आ रहा है, ए बहनी कहाँ जात है, तो कटका में जाती, चला देखा जाए, एक आध दिन हमहू चल के देखी क्या होता है। अरे बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता, पुण्य पुंज बिन मिलही न संता। ये बड़ा पुण्य का जब प्रभाव पड़ता है, आपके कर्म धर्म प्रारब्ध ऐसे होते हैं, तब मिलता है बहिनी। ऐसे कहने से शांत सीधे नहीं मिल पाता। आज भाई धर्मेंद्र जी के धर्म पत्नी जी यहाँ पदार्पण किए हैं इस सत्संग में, इस ऊर्जा क्षेत्र में, तो उसमें भी भाई विशेषतर तो हम कहेंगे कि धर्मेंद्र जी की कृपा है। और धर्मेंद्र जी की कृपा का मतलब ये है कि आप जो है इस भरा सत्संग का दरिया है, नहा लो जितना जी चाहे, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, लगा के ज्ञान का गोता निकालो जितना जी चाहे। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया भंडार रत्न भरे हुए हैं, इसमें शांति भरी है, इसमें सुख भरा है, इसमें आनंद भरा है, इसमें दुनिया की समस्याओं का समाधान भरा हुआ है। आप आइए, श्रवण करिए, चिंतन करिए, मंथन करिए और गठरी बना के ले जाइए घर पर, और वहाँ गठरी खोलिए अपने परिवार के बीच में, तो फिर वहाँ मंगल ही मंगल की फुहारा फूटेगा और घर में शांति और मंगलों की खान रूपी खजाना आपको मिलेगा।
महापुरुषों, इसको हल्के में मत लीजिए। जो आया यहाँ फंसा तो वो फंस गया, और जो नहीं समझ में आया वो हट गया। कहा जाता है 3 तरह के महापुरुष होते हैं, कटे हुए महापुरुष, हटे हुए महापुरुष और डटे हुए महापुरुष। तो पहले हम आपको बताते हैं डटे हुए महापुरुष हैं जिन्होंने सद्गुरु से ज्ञान लिया, संतों की वाणी सुना और सुन करके अपने जीवन में धारण किया और जीवन का रस आनंद ले रहे हैं और हर रविवार को सत्संग कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को डटे हुए महापुरुष के श्रेणी में गिना जाता है। अब दूसरे क्या है, देखिए भक्ति 4 प्रकार की। भक्ति करने आए, हमारा दुख नहीं दूर हुआ। बाबा जी का तो मैंने देखा, उनका आचरण मैंने सड़क पर देखा, भाई श्री राम जी का शरण देखा, वो अमर बहादुर का देखा, बाबा राम लखन जी का देखा, किशोरी लाल जी का देखा। अरे मैंने इनके आचरणों को मैंने अध्ययन किया तो ये वो लायक नहीं है, कहते हैं कि सत्संग में जाते हैं। अरे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आप उनके आचरणों पर जा रहे हैं, उनके क्रियाकलापों पर जा रहे हैं। महापुरुषों, कहाँ पे दुख दूर होगा? आप ज्ञान को हल्के में ले रहे हैं। भक्ति रूपी अब जो विश्वास है वो अविश्वास में परिणित हो रहा है, विश्वास में बदल रहा है। बिना विश्वास भक्ति नहीं, तही बिन द्रवई न राम, और राम बिना सपने नहीं, जीव ले विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। महापुरुषों, आप आओगे, विश्वास करोगे, संतों की वाणी सुनोगे, उसको अपने आचरण में ढालोगे, आप उनको कर्मों में उतारोगे, अपने परिवार में उसको वितरण करोगे। महापुरुषों, तब होगा फलित। ऐसे नहीं मिल गया, हमें दुखी हुए, हमारे ऊपर दुख का पहाड़ हो आ गया और हम चले सत्संग में, दुख हमारा दूर हो जाए। नहीं दूर हुआ कि कोई भूत प्रेत की कामना लेकर के आता है, नहीं ठीक हुआ। अरे छोड़ो यार, कहाँ जाते हैं। हाँ, ये कटे हुए महापुरुष हैं। हमने बताया डटे हुए महापुरुष, कटे हुए महापुरुष। ये कट गए, आचरण देखा, दुख दूर नहीं हुआ, ने दुख दूर नहीं हुआ, उनको धन सामग्री नहीं मिली, उनका बच्चा गड़बड़ था, ठीक नहीं हुआ, उनकी परिवार में भूत प्रेत था, ठीक नहीं हुआ। अरे कैसे ठीक होगा भाई? हनुमान जी के हम भक्ति करते थे, सिकंदरा जाते थे, कड़े मैहर देवी, विंध्याचल महारानी देवी, तमाम देवी देवताओं पर जाते थे। अरे हम सत्संग कटका में जाएंगे तो हमारे हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे, कटका सत्संग में जाएंगे तो हमारे सिकंदरा महापुरुष बड़े पुरुष नाराज़ हो जाएंगे, वहाँ की काली मैया नाराज़ हो जाएंगी, हमारी गौहरिन की जो माँ है वो नाराज़ हो जाएगी। अगर ऐसी धारणा बनी है आपके मन में, महापुरुषों, विश्वास कहाँ से जमेगा? कहाँ से विश्वास जमेगा? आप उसी जो है पुरातन में रूढ़वादी विचारधारा में, रूढ़वादी परंपरा में विचरण कर रहे हैं। अरे उस परंपराओं से ऊपर उठिए, रूढ़वादी विचारधाराओं से आप जब तक ऊपर उठोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। उठने का प्रयास करिए, संत आप उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो सद्गुरु है मेरा, वो आपको हथेली से उठा रहा है कि आओ, दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए जाते हैं। महापुरुषों, यहाँ आइए तो पहले तो दास कहा आप, डटे हुए महापुरुष, कटे हुए महापुरुष। अब तीसरे हैं हटे हुए महापुरुष। अब वो कट गए, कट कौन गए? मतलब नहीं ठीक हुआ, वो नहीं हटे हुए, उनका दुख दूर नहीं हुआ, हट गए। अरे ठीक है, जब हम ओझाई बैदाई करावत रहे, सोखा बैद खिया जात रहे, वही ठीक है भैया, का मतलब हुआ जाई, हम वैसे कोईसन हई, हट गए।
फिर कोई आया, अमुक व्यक्ति का कटे हुए महापुरुषों की परिभाषा बता रहा कि आए यहाँ किसी के आचरण देखा, भाई बृहस्पति जी के आचरण देखा, भाई धर्मेंद्र जी के पड़ोसी कोई धर्मेंद्र जी के आचरण के देखा। देखिए गृहस्थ आश्रम में एक पिक्चर का जो हीरो है अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, और हमारे ज़माने में तो जितेंद्र, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन का बड़ा जलवा था, बड़ा फिल्म देखा करते थे पर्दे पर। हाँ, अच्छे अच्छे गाना गाते थे, कभी पुलिस का भेष धारण कर लेते थे तो इंस्पेक्टर बन जाते थे, कभी कुली का भेष धारण कर लेते थे तो सामान ढोया करते थे, और कभी जो है भिखारी का रूप धारण कर लेते थे। वही अमिताभ बच्चन। अरे हाँ, ये तो अमिताभ बच्चन, लेकिन रूप कभी कुली का, कभी इंस्पेक्टर का, कभी भिखारी का, कभी स्मगलर का, कभी व्यापारी का, रूप अनेक। अब भैया आचरण आप क्या देखेंगे? अरे ये तो कुली का काम कर रहा है, ये भिखारी का काम कर रहा है, गए हैं वहाँ संत बने हैं, वहाँ सत्संग करें, अरे ठीक नहीं है, कट गए, ये सब नहीं। अरे आप अपना भला करने आए हो भाई, अपना कल्याण करने आए हो, अपने परिवार का कल्याण करने आए हो। आप भला तो जग भला, आपका कल्याण होगा तो आप परहित में भी जाओगे, तब दूसरों का भी कल्याण करने में आपको सामर्थ्य आएगी। तो मैं कह रहा था कि कोई हीरो एक है, नाम एक है, वस्तु एक है, रूप अनेक हैं, अनेकों रूपों में वो प्रदर्शन कर रहा है, पिक्चर हॉल में दिखाया जा रहा है। तो घर गृहस्थी में आपका संबंध अनेक है, आप पिता हो, भाई हो, चाचा हो, मामा हो, दादा हो, नाना हो, तमाम रिश्ते हैं। आप हो तो एक ही, तमाम रिश्ते हैं। तो कहने का मतलब, दास का कहने का भाव है कि भक्ति कैसे होती है कि आप घर में रहते हो, बड़ा काम है भैया, बड़ा किसानी का काम है, बड़ी रिश्तेदारी है, कोई चलते हैं आ जाता है, बड़ी संबंध है, ऐसे है वैसे है। तो कहने का मतलब कि आप जो है परिवार के साथ आपका क्या संबंध होना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ आपका क्या संबंध होना चाहिए, पड़ोसी के साथ से आपका क्या संबंध होना चाहिए, और जगह आपका संबंध क्या होना चाहिए। तो संबंधों को निभाते हुए ये ज्ञान जो बाबा जी ने दिया है, जो ज्ञान की गठरी दिया है, ज्ञान रूपी दीपक जलाया है, जिससे कौन पूछता था तेरी रोशनी के पहले मैं तो बुझा हुआ चिराग था, तेरी रोशनी के पहले। मतलब कौन पूछता था तेरी बंदगी के पहले मैं तो बुझा हुआ चिराग था, तेरी रोशनी के पहले महापुरुषों। तो ये क्या कह रहे थे? तो कहने का मतलब घर गृहस्थ में रह करके हर क्रियाकलाप को करते हुए इसका एहसास बना रहे। अभी बाबा जी से बात हो रही थी, जल्दी आता नहीं एहसास, ऐसे खाने पीने, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते जो है इसका एहसास बना रहे, इसका मतलब इस निराकार परमात्मा का एहसास बना रहे। जल्दी होता नहीं भैया, बात तो सही है, लेकिन हम उदाहरण दे रहे हैं हीरो हीरोइन का कि वो किस भेष में, किस देश में, किस काल में, किस रूप में, किस ढंग में, कहाँ कैसे हैं, करते तो हैं, लेकिन वो अपनी असलियत जान रहा है ना। मैं हूँ केवल अमिताभ बच्चन, हाँ हम लालचंद हैं, तो हम कौन हैं इसका तो एहसास बना रहना चाहिए। बल इसी को ढालना है, मैं कौन हूँ, अरे मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा कर्म क्या है। अभी भाई साहब 5 मिनट और आगे बढ़ेगा।
मैं अभी एक बीच में भाई ब्रिजलाल जी आए, उनका नंबर लिखा, कुछ लोग कम आए थे, तो उन्होंने कहा कि आज मैं मौन हूँ। बोले सतगुरु भगवान की जय, आज मैं मौन हूँ, कुछ बोलूँगा नहीं। तो बड़ी विडम्बना, सतगुरु भगवान की जय, माइक पर खड़े भी हैं और कह रहे हैं बोलूँगा नहीं, आज मैं व्रत लिया हूँ, मौन का धारण करना है, मौन रहूँगा, बोल। तो भैया ब्रिजलाल जी काहे से मौन है? वाणी से मौन है, शब्दों से मौन है, कि आँखों से देखने के लिए मौन है? बड़ा भाई धर्मेंद्र जी अभी अच्छा कहे, अरे मौन किस रूप में मौन है? अच्छी बात है, मौन रहना भी चाहिए, हमें चुप रहना भी चाहिए। कब चुप रहना चाहिए? गलत शब्दों का नहीं बोलने चाहिए, अच्छी अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ लड़ाई झगड़ा हो शांत रहा तो हमको क्यों गाली बक्कत भैया 10-20 थी, मौन हो जाइए, देखिए नज़ारा, मौन हो जाइए। अब कहीं और हो रही है तू तो मैं, कान बंद कर लो भैया, पर निंदा बखीली चुगली कान बंद कर दो, शब्दों से मौन हो जाइए, आँखों से मौन हो जाइए। तो कर्म इंद्रिया 5, ज्ञान इंद्रिया 5 हैं, कर्म इंद्रिया 5 है। ज्ञान इंद्रियों से मौन हो जाइए, अच्छी बात है। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। सबका अलग अलग दिया है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि मौन हो जाइए आँखों से, तो संतों को न देखिए या शब्दों से वाणी न सुनिए संतों को। कहने का मतलब जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है, सकारात्मकता संदेश, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देता है, पॉजिटिव एनर्जी जो आपको जहाँ से मिले, वहाँ मौन नहीं होना है भैया। नहीं, हर जगह मौन रह कर के काम गड़बड़ कर लेंगे। मौन आप ज्ञानेंद्रियों विकारों की तरफ से, हमारे कान गंदी चीज़ों को न सुने, हमारी आँखें गंदी चीज़ों को न देखें, हम गंदे चीज़ न बोलें, हमारे हाथ परहित के सेवा में जाएं, हमारे पैर जो है सत्संग की तरफ बढ़े, हम बोले तो सत्य वचन बोलें, मीठा वचन बोलें। ये है मौन का मतलब। सब ग्रंथों में, किताबों में मौन, उपवास, व्रत, कहाँ भगत पथ कवन प्रयासा, जप तप मख उपवासा, मतलब कुछ नहीं, इसको करना नहीं है। कहाँ भगत पथ कवन प्रयासा, अरे भक्ति में कौन प्रयास करना है? न जप तप उपवास, कुछ नहीं करना है, मौन नहीं रहना है। तब का सरल स्वभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो महापुरुषों भक्ति प्रारंभ होती है। भाई धर्मेंद्र जी बड़ी कृपा, महान कृपा, धीरे धीरे बच्चों को जोड़े, वह परिवार धन्य है जिनके पूरे परिवार सत्संग से जुड़े हैं। अन्यथा महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आती हैं, उनका बहुत कर्तव्य होता है, पुरुषों को वही सत्संग में लाती हैं। लेकिन आज हमारे भाई धर्मेंद्र जी अपनी पत्नी को लाए हैं, ये उल्टा हो रहा है। तो महापुरुषों से भी है कि जिनकी पत्नियां नहीं जुड़ी हैं वो सत्संग में आएँ, और जो माताएं बहनें हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, अगर उनके पतिदेव नहीं जुड़े हैं तो उनको समझाएं, वो आए। धीरे धीरे आने से प्यार बढ़ेगा और जीवन का जो सामंजस्य है वो सही दिशा में जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ महापुरुषों अब और दास आगे क्या कहे, कुल मिलाकर के भक्ति के बाद
सत्संग और सत्संग से अनुरूप सत्संग पर विश्वास और संतों के बाणी पर चिंतन मंथन और उसके अनुसार अपना जीवन बनाना, जीवन में अविश्वास न लाना, कभी जो है अमंगल मत सोचना, सबका हित संतन के मन रहत है, सब के हित की बात। तो उस धारणा से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, किसी के पास दुख न आए। भाई धर्मेंद्र जी जिस मनोकामनाओं भावनाओं के साथ आज आप सबको हलवा का प्रसाद खिला रहे हैं, उनकी भावनाओं मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हे मेरे सद्गुरु, आपके जीवन में खुशहाली रहे, आपके परिवार में मंगल ही मंगल रहे, आपका पूरा परिवार इस सत्संग से जुड़ा रहे, सद्गुरु के चरणों में आता रहे, यही सद्गुरु से अरदास है। बोलिए सद्गुरु भगवान जय।